अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं दोस्तों। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मुज़म्मल जमशेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमजे इलेक्ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्सटाइल्स में आर्टिकल और नाटिंग बीम ट्रक कैसे काम करते हैं, इनके अंदर क्या फ़ंक्शन लगा होता है, किस मकसद के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी तफसील इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बता दूँ, इसका कंट्रोल जो है इस जगह से ऑन होता है की मदद से। 24 वोल्ट DC इसका कंट्रोल है। ये नीचे इसका एमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ है, किसी भी एमरजेंसी की सूरत में इधर से इसको बंद कर सकते हैं। ये नीचे इसकी LCD बनी है, इधर इसके बैटरी के सेल शो होते हैं कितने फ़ीसद इसकी बैटरी हुई है। दोस्तों, ये इसका मेन हैंडल है, इधर से इसको सारी ड्राइव देते हैं। ये इसका बटरफ्लाई स्विच लगा हुआ है, इधर से इस आर्टिकल बीम ट्रक को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाते हैं। ये दोस्तों, बटरफ्लाई के नीचे वाली साइड पे हॉर्न वाला पुश बटन लगा हुआ है और साथ ये स्विच लगे हुए हैं। इन स्विचेस की मदद से ये जो बीम ट्राला है अप और डाउन होता है। और ये जो पुश बटन लगे हैं राइट साइड पे 2 और लेफ़्ट साइड पे 1, इनकी मदद से ये जो मोटर है इसको पल्स मिलती है और ये जो नीचे वाला फ्रेम है ये रिवर्स और फॉरवर्ड होता है। ये इसका पावर वाला प्लग लगा हुआ है, DC 24 वोल्ट DC सप्लाई इधर से कनेक्ट होती है। इसी प्लग से चार्जर की मदद से इधर से चार्जिंग करते हैं बैटरियों को। जिकेंजर कंपनी का ये बीम ट्रक है, मेड इन बेल्जियम है। दोस्तों, इस जगह पे DC बैटरियां लगी होती हैं, 2 अदद बैटरियां इस रैक में लगी हैं। 24 वोल्ट DC 12 वोल्ट की बैटरियां लगी हैं 2, और 2 ही DC बैटरियां इस रैक में लगी हुई हैं। ये भी 12 वोल्ट DC की बैटरियां, ड्राई बैटरियां इसमें लगी हुई हैं। इन बैटरियों के ऊपर लेफ़्ट साइड पे एक फ्यूज़ लगा होता है पावर का, सेफ्टी के लिए इसको लगाया जाता है। ये एंड वाली साइड पे ये इसका हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। इस जगह पे ये कॉइलें लगी हुई हैं, ये 2 कॉइलें लगी हैं। ऊपर इनकी सप्लाई का प्लग है, साथ हाइड्रोलिक मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ है। ये भी कॉइलें लगी हुई हैं 2, ये वाल लगे हुए हैं। ये नीचे इसका हाइड्रोलिक टैंक बना हुआ है, इसके अंदर ऑयल होता है। ये साथ ही हाइड्रोलिक पंप लगा है। दोस्तों, ये हाइड्रोलिक पंप का मकसद होता है हाइड्रोलिक ऑयल की मदद से ये जो ट्राला है ये बीम को अप और डाउन लेके जाता है। ये इसकी व्हील मोटर लगी हुई है अगली साइड पे, इसके साथ ही एक ब्रेक लगी होती है। इसकी सप्लाई 224 वोल्ट DC है, ब्रेक की सप्लाई भी 24 वोल्ट DC है। ये ऊपर जो फ्रेम बने होते हैं इनके ऊपर एक DC मोटर लगी है, ये सामने आपको दिखा रहा हूँ। इसकी सप्लाई भी 24 वोल्ट DC है। इसका मकसद होता है इसने फ्रेम को आगे और पीछे लेके जाना होता है। ये दूसरी साइड पे इस व्हील मोटर का व्यू है। तो दोस्तों, इसको रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के ये व्हील मोटरें इस्तेमाल होती हैं। एक व्हील मोटर इस जगह पे लगी होती है, 2 व्हील मोटरें इसके अंदर लगी हैं और एक चैन वाली मोटर लगी है और एक हाइड्रोलिक पंप लगा है। ये इसकी वेरिएबल लगे हैं, इस वेरिएबल से व्हील मोटरों की एडजस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, ये इसका सारा मेन पैनल लगा हुआ है। ये कंट्रोल के फ्यूज़ लगे हैं, 24 वोल्ट DC सप्लाई इन्होंने पास करनी होती है। ये साथ ही मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगे हैं। ये ऊपर वाली जो फ्रेम की मोटर है इन कॉन्टैक्टर की मदद से वो रिवर्स फॉरवर्ड चलती है आगे पीछे। ये साथ कंट्रोल बोर्ड इसका लगा है, इधर से इसकी सारी कम्युनिकेशन होती है। ये साथ इसके जो प्लग लगे हैं, ये बहुत सारे प्लग आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो लिमिट स्विच लगे हैं इस बीम ट्रक के अंदर और सेंसर्स लगे हैं, उन सेंसरों के प्लग इधर कनेक्ट होते हैं, इधर से सप्लाई जाती है। ये पावर मॉड्यूल लगे हुए हैं 3 अदद। ये जो 2 अदद पावर मॉड्यूल हैं इनकी मदद से जो 2 व्हील मोटरें लगी हैं आगे और पीछे वाली वो ड्राइव लेती हैं, और आगे जो तीसरा मॉड्यूल लगा है इधर से चैन वाली मोटर और हाइड्रोलिक पंप ऑपरेट होता है। दोस्तों, हैंडल की नीचे वाली साइड पे एक लिमिट स्विच लगा होता है। इस लिमिट स्विच का मकसद होता है जब लिमिट स्विच को हैंडल को नीचे प्रेस करते हैं तो नीचे हैंडल को मूव करने से ट्राला ऑटोमेटिकली रुक जाता है। इसकी जो ब्रेक्स हैं वो ऑपरेट हो जाती हैं, 2 अदद इनमें ब्रेक्स लगी होती हैं।
تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں میرا چینل MJ الیکٹرک. دعا میں یاد رکھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان پائندہ باد.